वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। भगवत सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरु भगवान, मैं अपने एक शंका का समाधान चाहता हूँ। गुरु भगवान, मेरे बाबूजी थे जो एक छोटे से स्थान पर सेवा पूजा का काम पिछले 50 सालों से कर रहे थे। मैं भी उनके साथ पिछले 10 से 15 साल से छुट्टी के दिन आता था। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी ऑफिस की, स्थान पर जो भी भेंट होती थी उसको स्थान के ही काम में और घी अगरबत्ती में लगा देते थे थोड़ा बहुत। अब पिछले साल उनका शरीर छूट गया है और अब मैं अकेला आता हूँ स्थान पर। सहनी सेवा दिया, बत्ती वगैरह, पेड़ पौधों को पानी देना वगैरह, यह सब काम करता हूँ। अब जो भेंट आती है अब मैं उठा लेता हूँ और उसी स्थान की छोटी मोटी जो खर्च होती है, घी दिया बत्ती झाड़ू पोछा वगैरह में खर्च कर देता और जो बचता है उसको जमा कर लेता हूँ। क्या मेरे द्वारा कुछ अनुचित कार्य तो नहीं हो रहा है? एक दो दिन पहले मैं अभी वृंदावन आया था, बाकी बिहारी जी के दर्शन करे। घर आने के बाद मेरे मन में एक भाव आया कि मंदिर के बचे हुए भेंट के पैसों से भक्ति आश्रम के द्वारा चलाए जा रहे संत सेवा और गौ सेवा में इन पैसों को लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। स्थान में पैसा ज़्यादा नहीं आता, बस जमा करके साल भर में कभी कुछ पैसा बन जाए तो सदुपयोग हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे को इस बात का डर लगता है कहीं मोटा पैसा जमा हो जाए और मेरे मन में लालच आ गया और मैं अपने प्रयोग में ले लिया तो पाप बन जाएगा। कृपया करके समाधान करें। श्री राधे राधे। यदि आपके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, तब तो आपको नहीं लेना चाहिए। और यदि आपके पास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो आप उस पैसे को ले सकते हैं। और आपको यदि नहीं वो लेना है तो आप कहीं भी दूसरी जगह जहाँ आपकी श्रद्धा हो सेवा में उसको दे सकते हैं। श्री राधे राधे। सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि क्या अब तक जो हमने पूजा पाठ किया तन मन लगाकर करीब 10-12 साल तक किया और जो मांगती रही वो कभी मिला ही नहीं। गुरुजी ऐसा सुना है कि इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलता है। तो गुरुजी जो मैंने इतने मन से 12 साल पूजा पाठ की है, अब डर लगता है कि अगले जन्म में कहीं वही चीज़ मुझे न मिल जाए, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए कभी। और अच्छा हुआ कि भगवान ने नहीं दिया मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगले जन्म के लिए डर लगता है कि जो इस जन्म में मांगा है वो ना मिल जाए। गुरुजी मुझे नहीं चाहिए कुछ इस जन्म में भी या अगले जन्म में भी। गुरुजी इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? मैं क्या प्रार्थना करूं? कैसे करूं गुरुजी? मेरी 10-12 साल की हुई पूजा व्यर्थ ना हो, बस मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भगवान कि मुझे बच्ची समझ करके माफ़ कर दे और मेरी की हुई पूजा का फल मुझे भक्ति के रूप में भगवान मुझे दे। गुरुजी इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? कृपया मेरे मार्गदर्शन करें। गुरुजी मेरा सवाल बहुत ही अटपटा सा है या फिर मूर्ख वाला ही है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें क्योंकि मेरी पूजा पाठ व्यर्थ न चल जाए, मेरा जन्म न बिगड़ जाए, बस यही चाहती हूँ। ये बदले में केवल भक्ति ही चाहिए मुझे। श्री राधे राधे। आप इतना घबराइए नहीं, न कोई चिंता करिए। ठाकुर जी परम उदार हैं, परम कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधिक हितैषी हैं और वे सर्वाधिक अपने हैं। उनसे ज़्यादा अपना कोई हो नहीं सकता है। उनको सब पता है, पहले से पता था, अब भी है, आगे भी रहेगा पता कि जीव का हित कैसे है। जीव उन्हीं का तो है, हम उन्हीं के हैं। हमारे हित की चिंता हमसे ज़्यादा उनको रहती है। जैसे छोटा बच्चा कोई अनुचित चीज़ मांगता है और माँ को पता है कि इसको देना ठीक नहीं होगा, तो बहका देती, उसको देती नहीं है। ऐसे ही भगवान भी कृपालु हैं, वे हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं,
हमारे हित की भावना को देख करके जो उचित होता वही करते हैं। तो आप घबराइए नहीं। आपको उल्टा सीधा मांगे होंगे वो सब थोड़े भगवान देने लग जाएंगे। आपके भले के लिए ही भगवान आगे भी करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी मांगी हुई चीज़ों को नहीं देने लग जाएंगे। आपका जिसमें हित होगा वही करेंगे। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, सेवा का क्या मतलब है? सेवा किसकी होनी चाहिए पहले, असहाय की या भगवान की? देखो, भक्त जो होता है वो भगवान की आज्ञा को मान करके कार्य करता रहता, वही सेवा है। और जो भक्त नहीं है वो तो जहाँ जहाँ कुछ संबंध होता है या जहाँ उसकी बुद्धि बताती वहाँ पर सेवा में लगा रहता है। कोई समाज सेवा करता है, कोई परिवार की सेवा करता है, कोई पशु पक्षियों की सेवा करता है, कोई और जहाँ उपयुक्त समझता है वहाँ सेवा करता रहता है। लेकिन यदि भक्ति है तो उस सेवा को भगवान से जोड़ देता है कि प्रभु आपका ही ये जीवन है, मेरा जो जीवन आपके लिए है, आप प्रसन्न हो इसलिए मुझे सब कुछ करना है। तो इसको बोलते हैं भागवत प्रीत्यर्थ कर्म। भागवत प्रीत्यर्थ कर्म ये 12वें अध्याय में भी गीता जी में कहा गया है और 3रे अध्याय में भी कहा गया है। तो मदर्थ कर्म भी इसको कहा गया है, इसको यज्ञ भी कहा गया है। अर्थात हम जो भी करें वो अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ही करें, तो यही सेवा कार्य है। राधे राधे। चांदनी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने राम नाम लेखन शुरू किया है। मेरे मन में आता है कि राम नाम की जगह गुरु मंत्र लिखूं। हमें बताया गया है कि गुरु मंत्र को गुप्त रखना है। क्या हम गुरु मंत्र लिख सकते हैं? गुरु मंत्र लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको प्रकट करने में दोष होता है। या तो उसको किसी को कभी दिखाइए नहीं कि आप लिख रहे हैं, और देख भी ले तो उसको ये मत बताइए कि मेरा गुरु मंत्र है ये, तो दोष नहीं लगेगा। अब आप बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे तो दोष लगेगा। इसलिए नाम लेखन की ही परंपरा विशेष रूप से मानी जाती है। गुरु मंत्र को आपकी इच्छा है तो लाल स्याही से लिखिए, और उसमें ये कहीं मत लिखिए कि ये मेरा दीक्षा मंत्र है, गुरु मंत्र है। राधे राधे। प्रीतिलता जी हैं, असम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पिताजी का हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हॉस्पिटल में 5 दिन हुआ है एडमिट हुए। पिताजी का स्मरण शक्ति खो गया है। पिताजी का कुछ अनुभव का बात बता नहीं सकती। मैंने उनको हॉस्पिटल में बार बार कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए कहा। पिताजी ने कृष्ण कृष्ण बोला। तो ऐसा कराना कोई अपराध तो नहीं हुआ? मैंने गलत तो नहीं किया? अरे ये बहुत अच्छा किया भैया, अपराध की बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। वो यदि उनके मन में वो बात बस गई कृष्ण कृष्ण बोलने वाली, तो समझ लो उद्धार हो जाएगा उनका। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करती हूँ, पर यह मंत्र बड़ा होने की वजह से मुझे चलते फिरते जप करते समय थोड़ी गलती हो जाती है। गुरुदेव कृपा करके मुझे एक छोटा सा नाम आप अपने मुख से दे दीजिए जो हमेशा मैं चलते फिरते जप करती रहूं। आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, इसलिए आपके मुख से मैं नाम लेना चाहती हूँ। महामंत्र में 32 अक्षर होते हैं, 16 नाम होते हैं। जिसका अभ्यास बहुत ज़्यादा होता है उसी का वह हमेशा बिना माला के चल सकता है, नहीं तो माला से ही किया जाता है। अब आपको छोटा सा नाम जपना है। यदि आपके इष्ट भगवान कृष्ण हैं तो हरे कृष्ण ही केवल बोल दो, आगे मत बोलो। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा बोलने में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, बिना ध्यान दिए नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए केवल हरे कृष्ण बोल दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हर बात में हरे कृष्ण बोलो, वैसे जपते भी रहो यही।
बिना माला के, और माला से तो पूरा मंत्र, महामंत्र बोलना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं छोटा सा नाम जपने के पहले हरे कृष्ण महामंत्र का कितनी माला या कितनी संख्या में जप करूं? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। आपके पास जितना समय हो अधिक से अधिक करो, क्योंकि यही जीवन का सबसे मुख्य कर्म है। इससे बढ़िया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई दूसरा काम नहीं होता है। 16 माला से कम तो करना ही नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक महामंत्र हुआ। और इतना बोलने के बाद एक मन का सरकाना है। अब इस प्रकार से कम 16 माला जप करना है। कम से कम है, ऐसा नहीं कि इसके आगे नहीं चलना, इसके आगे बढ़ो आप। 16 माला तो मिनिमम वाली संख्या है। अब इसके आगे आपको बढ़ना है, अर्थात 16 माला की जगह आप समय और निकालो, थोड़ा मौन रखो, तो आप 32 माला करने लग जाओगे। फिर उसके आगे आप और ज़्यादा जल्दी सुबह जगो और दोपहर में थोड़ा आराम कर लो, रात में भी जप करो, लोगों से संपर्क बातचीत बंद करो, तो आपका 64 माला होने लग जाएगा। 64 माला का तात्पर्य 1 लाख भगवान नाम हो गया। अब इससे आगे आप बढ़ना चाहो तो आगे बढ़ो, पीछे आने की बात सोचो मत। नाम जितना ज़्यादा कमा लोगे, ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, रुपया पैसा तो साथ जाएगा नहीं। और एक न एक दिन शरीर को छोड़कर जाना ही होता है, हर आदमी को जाना है। तो जाने पर क्या लेके जाओगे भाई? लेके जाने वाली कोई चीज़ है आपके पास? धन दौलत तो जाएगा नहीं, मकान प्लाट और बिल्डिंग तो जाएगी नहीं। यही जाने वाली चीज़ है भजन जो है। तो भजन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा और भगवान का सुमिरन भजन, ये साथ में जाता है। भक्तों का चरित्र श्रवण करो, खूब हरि नाम जपो, खूब जपो करो। जप करना जीवन का लक्ष्य बनाओ, तो आप जाओगे तो ये सब आपके साथ जाएगा, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी पूंजी बड़ी होगी, बहुत अधिक आनंद आपको मिलेगा। राधे राधे। खुशी जी देहरादून से, इनका प्रश्न है, मृत्यु के समय मन के स्मरण की महत्व क्यों मानी जाती है? क्या हम अपने जीवन को देखकर यह समझ सकते हैं कि हमें मृत्यु के समय किसका स्मरण होगा? मृत्यु के समय स्मरण उसी का होगा जो ज़्यादा याद करते हो आप। आप किसकी याद ज़्यादा करते हो? या जिस धंधे में लगे हो, जिस बिजनेस में नौकरी में लगे हो, उसमें जिस चीज़ से संपर्क तुम्हारा ज़्यादा रहता है, वही चीज़ आखिर में याद आती है। बिना याद किए याद आ जाती है, उसके लिए याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद आ जाती है। तो या तो भगवान की याद में स्मरण, जिसको स्मरण भक्ति बोलते हैं, इसको स्मरण, विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो स्मरण भक्ति, भगवान को बार बार याद करना, बार बार याद करना। तो कैसे करेंगे? भगवान की लीला सुनो, उनके चरित्र सुनो, पढ़ो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो और पढ़ो, तो भगवान की याद आएगी। भगवान का स्मरण पूर्वक जप करो, भगवान से प्रेम करो। फिर भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान ही याद आएंगे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और कूड़ा कबाड़ याद आने से क्या फायदा होगा? जीव जंतु याद करोगे, घर के लोग याद करोगे और सांसारिक चीजें याद करोगे तो ऐसा ही बन जाओगे, फिर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भक्ति करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे स्मरण करना होगा? कैसे करें स्मरण कृष्ण भगवान को? आप पहले से अभ्यास करो, उसी समय नहीं काम चल जाएगा। पहले से अभ्यास करो, ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय ही हम केवल याद कर लेंगे, पहले याद करने की जरूरत नहीं।
बिना पहले से अभ्यास किए मृत्यु के समय याद नहीं आएगी, क्योंकि मृत्यु का पता ही कब चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि मृत्यु हो रही और हो जाएगी, तो फिर तो घाटे में पहुंच जाएगा। न जाने क्या याद करना और तुम्हारे द्वारा हो जाए, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए पहले से अभ्यास करो, कृष्ण की याद करो, राम जी की याद करो, भगवान की याद करो, हनुमान जी की याद करो, ठाकुर जी की याद करने के लिए ठाकुर जी में मन लगाओ। मन नहीं लगता है तो अपने जीवन को भगवान में लगा दो। मन नहीं लगता है तो मत लगाए, लेकिन अपने जीवन को भगवान में लगा दो, उन्हीं का काम करो, सब कुछ उन्हीं के लिए करो, उन्हीं का काम करो, तो अपने आप फिर भगवान की याद आ जाएगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर कोई जीवात्मा शरीर से निकलने से पहले कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाती है, पर शरीर से निकलने के बाद केवल कृष्ण को ही याद करने लगती है और व्याकुल होकर उन्हें रोककर पुकारती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे कृष्ण लेने आएंगे? हाँ, यदि भगवान की याद होगी तो आ जाएंगे, उनके पार्षद आकर ले जाएंगे, और प्रेम बहुत ज्यादा होगा तब भगवान आएंगे। याद करने से तो भगवत पार्षद आते हैं, लेकिन किसी को भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम हो तो भगवान ही आ जाते हैं लेने के लिए। श्री राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, श्री पीपा जी के चरित्र में आता है कि माँ भवानी से जब उन्होंने मोक्ष मांगा तो उन्होंने कहा, यह देने में मेरी सामर्थ्य नहीं है, केवल भगवान हरि की ही है। उन्होंने जगदम्बा होते हुए भी ऐसे क्यों कहा? क्या ये उनकी कोई लीला थी? हाँ, ये लीला ही थी। देखो, शिव जी भी मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन शिव जी क्या करते हैं, अपने भक्तों को भगवान से जोड़ देते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। जो शिव जी की भक्ति खूब करता है तो उसको भगवान का भक्त, राम जी का, कृष्ण जी का भक्त बना देते हैं। ऐसे देवी माता करती हैं। देवी माता भी अपने सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति में लगा देती हैं। पीपा जी के साथ भी यही हुआ था। तो उस समय भगवान राम जी स्वयं रामानंद भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए देवी माता ने काशी भेज दिया, तुम काशी जाओ और रामानंद जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करो। तो उन्हीं के उद्धार के लिए देवी माता ने कृपा करके ऐसा किया था। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने जो भगवान नाम हाथ में पहना हुआ है उसे मैं बाथरूम जाते समय जेब में रख लेता हूँ ताकि उस पर छींटे न पड़े। बाहर रखने की कई बार व्यवस्था नहीं होती है जब घर से बाहर होता हूँ, तो क्या ऐसा करना ठीक है? जेब में रख लेते हैं? खोल करके नहीं, जेब से भी अच्छा है कि गले में बांध लो या सिर के ऊपर बांध लो। तो बाहर रखने की जगह यदि है तो बाहर रख सकते हो, और नहीं जगह है तो सिर के ऊपर कोई रुमाल से, अंगोछे से, कोई गमछा से, तौलिया से, कैसे भी बांध लो सिर के ऊपर। नहीं बांध सकते हो सिर के ऊपर तो गले में यहाँ उसको लटका लो, तो दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। गुरुदेव, क्या किसी की चेतना में भगवान का आवेश आना या उनकी चेतना आना किसी शरीर में और पूरा प्रूफ होने के बाद भी किसी इंसान को भगवान होने का या ये भगवान का आवेश आ रहा है, इसका प्रूफ मांगना चाहिए किसी भक्त से? देखो, ये भगवान के राज्य की बात है, इसमें किसी का ज्ञान नहीं चलेगा, काम करे ज्ञान किसी का काम नहीं कर सकता। इसमें वो किसके ऊपर क्या अपना कृपा कर दें, कौन सी कृपा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना पक्का है कि भूत प्रेत का आवेश भक्त के ऊपर नहीं आ सकता। यदि कोई भक्त है भगवान का तो भूत प्रेत का आवेश नहीं आ सकता। अब भगवान अपनी शक्ति सहित किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो धारण नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के तेज को धारण कर ले कोई, लेकिन एक अंश मात्र की कृपा करना चाहें तो भगवान किसी के ऊपर अंश मात्र की कृपा कर सकते हैं। वह अपने
कृपा के द्वारा उसके अंदर शरीर में सहन शक्ति उत्पन्न कर देंगे और एक अंश मात्र की कृपा कर देंगे। और ऐसा करते हैं विशेष प्रेमी भक्तों के ऊपर। जो नास्तिक होगा उसके ऊपर ये कृपा नहीं हो सकती। राधे राधे। इनका प्रश्न है गुरुजी कि जैसे एक सखी है, उनका प्रश्न ये कि कोई भक्त हैं तो पहले तो स्वप्न में इनके आए कि मैं उस भक्त के चेतना में आऊंगा, और फिर इसका उन्होंने प्रूफ भी निकाला प्रत्येक द्वारा श्री जी और ठाकुर जी के सामने उन्होंने हाथ निकाला, और फिर उनसे वो बातें करते थे, और जिस भक्त के चेतना में ठाकुर जी आते थे तो उन्होंने उसके पूर्व जन्म की बातें और भविष्य की बातें और प्रेजेंट की बातें बिल्कुल सही सही बताई, और उनको बिल्कुल अनुभव हुआ कि हाँ ये स्वयं ठाकुर जी ही हैं, ऐसी बातें वही जान सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके मन में थोड़ा सा 1% मन में शंका उत्पन्न हुआ कि यह भक्त अपने अनुभव से बातें करते हैं, ठाकुर जी नहीं आते हैं, तो उन्होंने उससे प्रूफ मांगा। तो उन्होंने जो भक्त थे जिनके ऊपर आवेश आता था उन्होंने कहा कि ये श्री जी प्रूफ देंगी, मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा प्रूफ लेना सही था उन भक्त उन सखी के लिए? ये सब संसार में नहीं करना चाहिए। अपनी ओर से इस बात को प्रकट नहीं करना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने में ही भगवान की कृपा होती है। और जब आपने प्रकट करना शुरू कर दिया तो जब तक उनकी इच्छा होगी उसको कृपा करेंगे, और जब चाहेंगे तो कृपा करना बंद कर देंगे। ये भगवान का विषय है, परम स्वतंत्र है प्रभु, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। राधे राधे। तो मतलब वो ठाकुर जी प्रूफ दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है? नहीं, वो प्रूफ क्यों देंगे? उनको क्या लगा हुआ, कौन सी जरूरत है वो कोई प्रूफ देंगे? उनको क्या आवश्यकता है प्रूफ देने की? अब तुम कोई भी सिर पटकते रहो कि नहीं हमको हमारी बात का उत्तर दो, तो कोई मजबूरी है कि उत्तर देंगे तुम्हारी बात का। राधे राधे। तो किसी भक्त गुरु जी ऐसी कामना इच्छा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इस प्रकार की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भक्तों की कथाएं सुनते हैं तो उसमें कई बार ऐसा आता है कि उनके जीवन में कई विकट परिस्थितियां आई, कई कठिनाइयां और चुनौतियों का उन्होंने डट के सामना किया, और उससे हम जैसे कच्चे साधक को काफ़ी प्रेरणा और बल मिलता है। तो गुरुदेव, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके साधक जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ और परिस्थिति आई और आपको भगवान ने संभाला, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके हम जैसे साधकों पर कृपा करने के। हाँ, सभी के जीवन में आता है, और मेरे विषय में भी बोला गया है यूट्यूब में, आप निकाल लेंगे तो मिल जाएगा, सब 6 भागों में है वहाँ। तो उसमें अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, सब बताया गया है, सब बात। राधे राधे। गुरु जी एक प्रश्न है गुरुदेव, जैसे कल आपने बताया था कि सन्मुख होई जीव मोहि जमीन, जब ठाकुर जी किसी के सामने आते हैं तो जरूरी नहीं कि सबकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए, जैसे कौरवों की नहीं हुई थी। लेकिन अर्जुन जी तो महाभागवत थे और ठाकुर जी के सखा भी थे और प्रकट में भी थे, और 18 अध्याय गीता जी का सुनाया, फिर भी उनका मोह भंग क्यों नहीं हुआ पितामह भीष्म के प्रति, जिसके कारण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ का पहिया उठाना पड़ा था मारने के लिए? पितामह केवल घर के परिवार के रिश्तेदार ही थोड़े थे, भक्त भी थे। पितामह भक्त भी थे। तो अर्जुन को ये लगता था कि एक तो वृद्ध, लेकिन वृद्ध तो और भी लोग थे, लेकिन भक्त थे, भक्त को मारने में उनको ऐसा लगता था उचित नहीं है। अब प्रभु कहते थे कि नहीं, युद्ध धर्म है, युद्ध धर्म में तुमको सम्मुख जो आया अधर्मी का साथ देने, उस अधर्मी के साथी को अधर्मी ही समझो, इसलिए मारो। तो जब प्रभु ने देखा कि ये तो नहीं मारने को तैयार है, तो उसका एक कारण और भी था। बात यह है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि आज जो हरिहन शस्त्र गहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को संतन सुत न कहाऊं। ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी
कि कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र उठवा के ही छोड़ूंगा। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त का सम्मान रखते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। और जब सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। किसकी? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि भगवान से शस्त्र उठवा लिया। अब इसके बाद तुरंत अर्जुन सावधान हो गए कि नहीं, प्रभु को शस्त्र चलाने नहीं देंगे, उठा भले लिया लेकिन चलाने नहीं देंगे, अब ये कार्य मैं खुद करूंगा। तो क्षमा मांग करके फिर उस कार्य में लग गए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।